सर मुझे टॉन्सिल्स हैं। अगर मेरा टॉन्सिल्स की सर्जरी करवा लूँ तो मेरा मेडिकल क्लियर हो जाएगा? ये डॉक्टर साहब से आपको पूछना पड़ेगा कि सर्जन जो है आपके, कि जो वो आपको एडवाइस करेंगे कि इसके बाद क्या सूरत हाल है। ईएनटी भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, यानी रिस्पेक्टिव डॉक्टर साहब इस पे आपको गाइड कर सकते हैं। सर डिग्रीज बता दें जिनको आर्मी प्रेफर करती है, एंड डिग्रीज कौन कौन सी करनी चाहिए अगर। ये तो माशाल्लाह पूरा रेंज ऑफ एजुकेशन कवर होगी। आपके सवाल बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है। बेटा हर वो डिग्री जिसमें आपके मार्क्स अच्छे हैं, जिसमें आपने क्वालिटी से मेहनत की है, तो यू आर अ शाइनिंग स्टार, यू कैन अप्लाई इन दैट। आर्मी ऑलमोस्ट हर लेवल की डिग्री पे लोगों को लेती है। ये तो डिपेंड करता है कि आपका चॉइस क्या है, आपके अटेन किया है क्या है नंबर। मुझे तो नहीं पता आपका लेवल इस वक्त क्या है, मैट्रिक है, एफएससी है, बीएससी, और बीएससी में आगे कौन सा फील्ड है। तो पहले अपना एरिया खुद फोकस करके क्लियर करें, फिर आगे उसमें मेहनत करना शुरू कर दें। क्या बीएससी इकोनॉमिक्स वाले भी आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं। बीएससी इकोनॉमिक्स प्रॉपर डिग्री है, अगर उसमें आप फॉल करते हैं बेसिक दूसरे क्राइटेरिया में। सर मेडिकल बीएससी के बाद गर्ल्स लेडी कैडेट कोर्स में अप्लाई कर सकती है? यस, कर सकती हैं अगर आपकी एज लिमिट और बाकी चीज़ें पूरी हैं तो व्हाई नॉट। ये एक डिग्री है। अस्सलाम वालेकुम सर, इज हालुक्स वैल्यूगर्स चेक्ड एंड इन फाइनल मेडिकल? ये मेडिकल का सवाल है, और ये मेडिकल स्पेशलिस्ट ही बेटा आपको इस पे गाइड करेंगे। मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोगेटिव डॉक्टर साहब का है जो क्वालिफाइड है इस पे। प्रोगेटिव भी है, कॉम्पिटेंस भी उनकी है। Sir, my result of BS is awaited. Can I apply on the basis of Hope certificate? Kindly please guide me. And if yes, what papers I required for it? Hope certificate पे पूरा हमने एक वीडियो बनाई हुई है। आप अपने अदारे से वो लेते हैं सर्टिफिकेट के, यू कैन गेट दी रिक्विजिट नंबर ऑफ वो, और वो आप दिखाते हैं, उसके बेस पे आप अप्लाई कर देते हैं। अगर बाकी आपके प्री रिक्विजिट पूरे हैं तो उसको अटेन करके ले लेते हैं। अगला सवाल है जी सर, क्या डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन में प्रमोशन के चांस ज्यादा होते हैं या पीएमए लॉन्ग कोर्स? बेटा वो मैं अक्सर बात करता हूँ कि अच्छे गोल सेटर के तौर पे ना गोल की रेलेवेंस भी देखी जाती है। इवन पीएचडी डिग्री के लिए भी ना आपको फोकस्ड होकर काम करना पड़ता है। तो ये सवाल आपका, इसकी लंबी चौड़ी आपकी एज पे रेलेवेंस नहीं है, लेकिन आपकी इतला के लिए बस इतना अर्ज करूँ, चाहे लॉन्ग कोर्स हो, चाहे डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन हो, चाहे कोई भी टाइप ऑफ कमीशन हो, जिस जगह जिसमें आप मेहनत करेंगे अल्लाह बहुत इज्जत देंगे और आपको तरक्की मिलेगी। ये मेरी स्वीपिंग स्टेटमेंट है। मैं चीज़ों को नहीं देखता, मैं कॉन्सेप्ट को देखता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है और मेरा नॉलेज भी है इस पे, इंशाल्लाह आपको तरक्की भी मिलेगी और अल्लाह इज्जत भी देंगे। इसलिए परेशान नहीं होते इन चीज़ों में, सिर्फ काम करना शुरू कर दें सवालों से ज़्यादा। ये एक प्री मेच्योर सवाल है, लेकिन कोई मसला नहीं, आप बेटे हैं हमारे, हम जवाब जरूर दें। अगला सवाल है, सर प्लीज टेल मी एमएससी इन इस्लामिक स्टडी स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर आर्मी एजुकेशन को, स्पेशली फीमेल। देखिए जो भी आते हैं ना सीटें आर्मी की, चाहे वो एजुकेशन कोर की हों, चाहे ऑर्डिनेंस की हों, चाहे सिग्नल्स की हों, वो होती हैं डिग्री बायस ना। नंबर ऑफ वैकेंसीज इतनी है, इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं। जैसे एजुकेशन कोर में फिजिक्स का फील्ड है, पाकिस्तान स्टडी का है, इस्लामिक स्टडी का है, केमिस्ट्री का है, मैथ का है, तो मेरे ख्याल में फीमेल हर जगह अप्लाई कर सकती हैं। और अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, आपकी सीजीपी उतनी और डिग्री में आप क्वालिफाइड हैं, तो यू कैन ऑलवेज अप्लाई। आपको सिर्फ ये नज़र रखनी पड़ेगी कि ये सीट वैकेंसी प्रोसीजर अनाउंस कब होता है, तो आप कर सकती हैं। उसमें मेरे ख्याल में तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको इज़्ज़त में रखे। थैंक यू, थैंक यू।